क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुद को मनुष्य या मानव क्यों कहते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं, जहां हम प्राचीन भारतीय कथाओं और आधुनिक अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। अब सोचिए, आज दुनिया की आबादी 8 अरब से ज्यादा है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम सबकी जड़ें, हमारा पूरा अस्तित्व सिर्फ एक ही मूल से जुड़ा हो? हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि वो मूल मनु थे। और मजे की बात तो ये है कि आधुनिक विज्ञान भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है ना दिलचस्प? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से डिकोड करते हैं। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं वो हैं मानव शब्द का रहस्य, पौराणिक कथाओं में सृष्टि की शुरुआत, आधुनिक विज्ञान क्या प्रमाण देता है, प्रलय और जेनेटिक बॉटलनेक का कॉन्सेप्ट, और अंत में विज्ञान और दर्शन का अद्भुत संगम। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मानव शब्द का रहस्य और मानवता की उत्पत्ति को समझना। अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें, जैसे कि मनुस्मृति या मत्स्य पुराण, तो उनके अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष माने जाते हैं। और ये जो शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं ना, मानव या मनुष्य, ये दरअसल मनु शब्द से ही निकला है। इसका सीधा सा मतलब है मनु की संतान। सुनने में ये बात बहुत ही बेसिक लगती है, लेकिन यकीन मानिए ये आगे की पूरी कहानी की एक बहुत मजबूत नींव है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां हम बात करेंगे पौराणिक कथाओं में सृष्टि और हमारे सबसे पहले पूर्वजों की। मान्यता ये है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ब्रह्मा जी ने रचना शुरू करने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांट लिया, और इन्हीं 2 हिस्सों से जन्म हुआ मनु और शत्रुपा का। हमारी कथाओं में इन्हें ही संसार के पहले पुरुष और पहली स्त्री का दर्जा दिया गया है। सृष्टि की शुरुआत के साथ ही एक और बहुत बड़ी कथा जुड़ी है, जल प्रलय की। आपने शायद बाइबल में नोआ और उनकी नाव की कहानी सुनी होगी। बिल्कुल वैसे ही हमारे पुराणों में मत्स्य अवतार और मनु की कथा है। बताया जाता है कि एक भीषण जल प्रलय आई और मनु ने संसार के बीजों और जीवों को सुरक्षित बचा लिया ताकि जीवन फिर से पनप सके। अब ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा अर्थ छिपा है, जिसे हम आगे विज्ञान के नजरिए से समझेंगे। और यहीं से हमारा तीसरा भाग शुरू होता है, जो वाकई में सबसे ज्यादा रोमांचक है, आधुनिक विज्ञान के प्रमाण और हमारे जेनेटिक पूर्वज। अब एक तरफ तो हमारे पास पौराणिक पूर्वज हैं, मनु और शत्रुरूपा। विज्ञान सीधे तौर पर मनु नाम के किसी एक व्यक्ति को तो नहीं मानता, लेकिन जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी में कुछ ऐसा मिला है जो हैरान कर देता है। वैज्ञानिकों ने डीएनए की जांच से पता लगाया है कि दुनिया के सभी पुरुषों का वाई क्रोमोसोम एक ही पूर्वज से आया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है वाई क्रोमोसोमल एडम। बिल्कुल इसी तरह सभी महिलाओं का डीएनए एक ही महिला पूर्वज से जुड़ा है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल ईव कहते हैं। अब यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। विज्ञान के ये जो एडम और ईव हैं, ये दोनों एक ही समय पर जीवित नहीं थे। इन दोनों के समय में हजारों सालों का अंतर था। लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिक रूप से पूरी मानवता की जड़ें घूम फिरकर कुछ खास पूर्वजों तक ही पहुंचती हैं। और अगर आप ध्यान दें तो हमारी पौराणिक कथाएं भी तो घुमा फिराकर बिल्कुल यही बात कह रही हैं। अगर हम मानव इतिहास के इस पूरे काल चक्र को देखें तो विज्ञान बताता है कि हम यानी होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए। अब सोचिए, हजारों साल पहले जब ज्ञान को लिखने के लिए कागज या पेन नहीं थे, तब बातें कैसे आगे बढ़ती थी। ज्ञान को श्रुति यानी सुनकर और स्मृति यानी याद रखकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। जब कोई घटना पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है तो समय के साथ उसका रूप थोड़ा बदल जाता है, लेकिन उसका जो कोर है, जो मूल सत्य है, वो हमेशा वैसा ही रहता है। मनु की कथा भी उसी सामूहिक स्मृति का एक अहम हिस्सा है। चलिए अब अपने चौथे भाग पर आते हैं, प्रलय और जेनेटिक बॉटलनेक, यानी उन पुराने रूपकों या मेटाफर्स को विज्ञान की नज़र से समझना। 10,000 ये संख्या मानव इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और नाटकीय है। जेनेटिक्स के अनुसार अतीत में कई बार ऐसे दौर आए हैं, जैसे कोई भयंकर ज्वालामुखी फटना या हिमयुग आइस एज, जब पूरी दुनिया में इंसानों की आबादी घटकर मात्र 10,000 के आसपास ही रह गई थी। इस स्थिति को वैज्ञानिक भाषा में जेनेटिक बॉटलनेक कहा जाता है। प्राचीन काल में इतने मुश्किल वैज्ञानिक सिद्धांतों को आम लोगों को समझाने के लिए ही प्रतीकों का सहारा लिया जाता था। प्रलय का मतलब सिर्फ चारों तरफ पानी भरना नहीं था, बल्कि वो एक बायोलॉजिकल शिफ्ट था।
एक युग का अंत। मनु द्वारा बीज बचाने का मतलब असल में डीएनए या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखना हो सकता है, और उन बचे हुए लोगों से जो नई दुनिया बसी वो उसी जेनेटिक बॉटलनेक से मानवता के उभरने की वैज्ञानिक घटना है। सब कुछ एकदम सटीक बैठता है। और अब हम अपने अंतिम और 5वें भाग पर है, विज्ञान और दर्शन का संगम। सनातन धर्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें विज्ञान को दर्शन यानी फिलॉसफी से कभी अलग नहीं रखा गया। जहां आधुनिक विज्ञान मुख्य रूप से बाहरी दुनिया और हमारे शरीर को मापता है, वहीं हमारे प्राचीन ग्रंथों ने मन और चेतना यानी कॉन्शियसनेस को ही असली और आधारभूत विज्ञान माना है। अगर आप मनु शब्द के मूल अर्थ पर जाएं तो ये मन से जुड़ा है। मनु का अर्थ है मननशील, यानी वो जो सोच सके, विचार कर सके। आधुनिक विज्ञान भी तो यही मानता है कि इंसानों और जानवरों में सबसे बड़ा अंतर हमारे मस्तिष्क की क्षमता और सोचने की शक्ति का ही है। इसलिए मनु शायद सिर्फ एक व्यक्ति मात्र नहीं, बल्कि उस इंसानी चेतना के प्रतीक हैं जब हमने सोचना, समझना और एक समाज बनाना शुरू किया था। तो इस पूरी चर्चा के बाद इस शक्तिशाली विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। सत्य वही है, बस उसे देखने का चश्मा बदल गया है। जिसे आज हम महज एक मिथक या कहानी कहकर टाल देते हैं, वो असल में हमारे पूर्वजों द्वारा संजोया गया वो विज्ञान है जिसे समझने की काबिलियत शायद आज हम खो चुके हैं। अगली बार जब आप कोई पौराणिक कथा सुने तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या ये वाकई सिर्फ एक कहानी है या पूर्वजों की यादों में बसा कोई गहरा विज्ञान? इस एक्सप्लेनेटर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज आपको मिथक और विज्ञान के संगम से कुछ नया और अद्भुत जानने को मिला होगा।